भारत सत्य के साथ था। भारत का मोटो है, भारत की फिलॉसफी है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही केवल जीत होती है, बाकी। सो C295 जो है ये एक एयरक्राफ्ट, मिलिट्री कैरियर एयरक्राफ्ट है। इसकी शुरुआत होती है 2021 में। 2021 में इंडिया ने एक डील साइन की थी एयरबस के साथ। एयरबस एक यूरोपियन क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी यूरोपियन यूनियन की है। तो कुछ पार्ट इसका स्पेन में बनता है, कुछ यूके में बनता है, कुछ फ्रांस में बनता है, इस टाइप से, ठीक है ना। सो एयरबस इज समथिंग विच यूरोपियन यूनियन बोस्ट ऑफ। एक अकेला कोई भी यूरोप का कंट्री एयरबस का सारा कंपोनेंट नहीं बनाता। खैर एनीवेज, सो 2021 में भारतीय सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट साइन किया। 22,000, हालांकि वो है एग्जैक्टली 21,935 करोड़, विच इज अप्रोक्सीमेटली 22,000 करोड़, ठीक है ना। तो अब ये 22,000 करोड़ जो है, आप समझ लीजिए इट्स अ बिग अमाउंट। उसके बाद डील ये था एयरबस के साथ कि ये जो हमें C295 जो है वो हमको प्रोवाइड करेंगे 56 इन नंबर, ठीक है ना। 56 ऐसे एयरक्राफ्ट वो हमको देंगे। क्योंकि उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो C295 है वो इंडियन एयरफोर्स में एक एवरो 748 प्लेन्स है, ठीक है ना, जो कि 1960 में इंडिया ने प्रोक्योर किया था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 60s में किया था तो आज वो कितना साल पुराना हो गया, 50 साल से ऊपर तो हो ही गया, ठीक है ना। तो उसके बाद से हमने कोई नया फ्लीट जो है जोड़ा नहीं, जो कि इस तरीके का करियर वो एयरक्राफ्ट बने मिलिट्री के लिए, ठीक है ना। तो इस डील को किया गया उनके साथ, इस पे उसके साथ क्या नाम है एयरबस के साथ, और उसमें 56 जो प्लेन थे उनको एक्वायर किया। उसमें एक 16 जो है वो हमें स्पेन से फ्लाई ओवर कंडीशन में, यानी इस 56 में से जो 16 है वो बनाएगा स्पेन, ठीक है ना, 4 साल में। और 16 के बाद जो 40 बच्चे बने हैं वो इंडिया में बनेंगे TASL में। TASL क्या है? वो है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। इसी का उद्घाटन करने ये आए हैं प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज साहब, ठीक है ना। कि जो भारत में ये 40 मैन्युफैक्चरिंग होनी है, इन फाइनल असेंबली लाइन है बेसिकली ये, उसकी जो असेंबली और बाकी जो चीज़ें होनी है वो इंडिया में होनी है। इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए और असेंबली के लिए। वडोदरा वाला जो है वो असेंबली लाइन है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बाकी जो 16 थे वो सितंबर 2023 से उनका हमें पहला जो था वो बैच इंडियन एयरफोर्स को मिल चुका है, क्योंकि उसकी डिलीवरी जो होनी थी उन 40 की, जो उन 16 की जो कि स्पेन में बने, वो 2023 सितंबर से लेकर के अगस्त 2025 तक वो 16 एयरप्लेन हमें मिले थे। उसमें से कुछ की डिलीवरी हो रखी है, कुछ की डिलीवरी अभी होगी 2025 तक, और बाकी 40 जो हैं वो अब इंडिया में बनाए जा रहे हैं। और इसीलिए पेड्रो सांचेज साहब आए हैं। ये इंडिया में भी जॉब क्रिएट करेगा, प्लस ये इंडिया में टेक्निकल नो हाउ भी लाएगा। एक बार जब आप इतनी एडवांस एयरक्राफ्ट बना लेते हैं, आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप समझ सकती हैं कि आज से 100 साल बाद इंडिया खुद भी इस फील्ड में एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रहा होगा। शैला जी, यहाँ पे ये कहना बहुत आवश्यक है कि इंडिया ने फिलॉसफी में शांति के लिए उस अचीवमेंट को पा लिया था जिसमें इंडिया को ये लगा कि अगर हमारे पास शांति है तो दुनिया में सबके पास शांति है। ऐसा था नहीं। जब हम अपनी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंटरनल पीस के लिए हमने फिलॉसफीज लिखना शुरू की, उस समय सेंट्रल एशिया में और दूसरी जगह तोपें बनाई जा रही थी। और जब हम अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करके, भूख प्यास को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए योगासन में अपने योग को डेवलप कर रहे थे, उस समय दुनिया में गन पाउडर का निर्माण हो रहा था, तलवारें बनाई जा रही थी, नए नए प्रकार के आयुध के सामान बनाए जा रहे थे। इंडिया उसमें पिछड़ गया। इंडिया वीरता में नहीं पिछड़ा, लेकिन इंडिया इस बात में पिछड़ गया कि आपके पास अगर शांति है तो इंडिया एक बेसिक फिलॉसफी नहीं समझा कि टू मेंटेन पीस यू मस्ट डिफेंड पीस। आपको लोग ऐसे हमेशा मिलेंगे जो आपकी शांति पे आक्रमण करेंगे, और आपने शांति पा ली है तो ये जरूरी नहीं है कि लोग आपको शांति से रहने देंगे। तो अगर आप अपनी शांति को मेंटेन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिफेंड एंड एंजॉय योर पीस, यू मस्ट बी रेडी टू फाइट फॉर इट।
सो इंडिया ने ये बात छोड़ दिया था, हमने शस्त्रों की पूजा छोड़ दी थी, लेकिन फिर हमें ये बात समझ में आ गई, आदमी सीखता है, भारत की सिविलाइजेशन हजारों वर्ष से कंटिन्यूअस है। तो एक हमने जो शिक्षा छोड़ दी थी, क्योंकि हमने बुद्ध देना शुरू कर दिया था ना, हम बुद्धिज्म पे चले गए, हम जैनिज्म पे चले गए कि कोई कीड़ा भी हमसे ना मर जाए। बुद्धिज्म में ये था कि भाई तुम किसी से युद्ध ही नहीं कर सकते, आप बुद्धिज्म गायब हो गया। आप अफगानिस्तान में देखें, हिंदुइज्म के बाद जिस रिलीजन ने वहां पे अपना पैर पसारे थे कि बुद्धिस्ट थे, वो पठान, वो अफगानी जो आज एक लड़ाकों के रूप में जाने जाते हैं, वो एक समय दुनिया के सबसे पीसफुल लोग थे, मॉन्क्स थे। लेकिन आज आप देखिए उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी बदली कि फ्रॉम बुद्ध टू युद्ध, आज ये उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। और उसने उनको क्या, आज अफगानिस्तान कितना भी कह ले, वो एक कुफार मुल्क के द्वारा दिए गए जो अन्न है उस पर वो लड़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि भारत यहाँ पे पिट गया था। भारत ने सोचा कि बस पीस ही सब कुछ है, हमने बुद्ध देने शुरू कर दिए थे, युद्ध को हम भूल गए थे। लेकिन और वो देश जिसने दो युद्ध जिला रामायण के फॉर्म में भगवान राम से उनकी वाइफ चोरी कर ली गई, उनको युद्ध लड़ना पड़ा। महाभारत में पांडवों से उनका शासन छीन लिया गया, उनके पिता के द्वारा जो अर्जित राजपाट था वो छीन लिया गया, उनको युद्ध करना पड़ा। 10 राज्यम युद्ध है, उसके बारे में जैसे मैंने कहा कि जब आप अपने आप को पश्तो कहती हैं तो आप बेसिकली अपने ऋग्वैदिक आइडेंटिटी को क्लेम करती हैं, क्योंकि वहाँ पे ही आपको पश्तो ट्राइब के रूप में या पश्तो क्लैन के रूप में बताया गया है कि ये जो पश्ता थे ये यहाँ रहते हैं, भारतीय समाज का हिस्सा थे। सो बॉटम लाइन ये कि अब वो दिन नहीं आएंगे कि भारत में कोई ऐसे युद्ध के लिए जनसंहार करने वाले यंत्रों को, मशीन्स को लेकर के आएगा और हम पे जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इट्स इन वी आर नाउ स्टेपिंग फॉरवर्ड कि पीस विद रेजिलियंस टू डिफेंड पीस। अगर आपको पीस चाहिए तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। बहुत खूबसूरत जवाब। हम बात करेंगे लीडरशिप पे भी कि 2024 में मोदी साहब जो है इंडिया की गवर्नमेंट का जी कमांड संभालते हैं और 2000 यहाँ पर हम बात करेंगे लीडरशिप की। 2014 स्टार्ट होता है, मोदी साहब जो है इंडिया की गवर्नमेंट की कमांड संभालते हैं और 2014 से एक ही नारा गूंजा इंडिया के अंदर कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और इंडिया ने ये प्रूव किया, जितनी मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए तेजी से इंडिया के अंदर बढ़ी। फिर मेड इन इंडिया से ये जो स्लोगन है थोड़ा चेंज हुआ, मेड इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड, कि अब दुनिया के लिए भी इंडिया जो है बनाने के लिए तैयार है। अब इंडिया की जो सर्विसेज है वो इंडिया के लिए सिर्फ नहीं है, वो पूरे दुनिया के लिए है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन को इंडिया ने जिस खूबसूरती के साथ दुनिया के सामने एक मॉडल के तौर पर रिप्रेजेंट किया है कि आबादी का होना आपके ऊपर बोझ नहीं है। सेम लाइक जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ 25 करोड़ की आवाम है, 25 करोड़ की आवाम भूखी नंगी मर रही है और इंडिया की आप देखिए कि इतना सुख है कि 800 मिलियन लोगों को फ्री राशन जो है इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ताकत में बदलना, दुनिया को सर्व करना, और जो पीस प्रमोटर के तौर पर इंडिया, जिस तरह हमने बात की कि स्पेन के पीएम को गुजरात के अंदर जो है रोड शो कराया जाता है, मतलब कि इंडिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि यहाँ पर आप इजीली वॉक कर सकते हो। इंडिया एक नॉर्मल कंट्री है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर पाकिस्तान की अगर बात कर ले तो यहाँ पर 2 लोग अगर आते हैं, इवन दो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, प्रेसिडेंट नहीं होते, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसीज के 2 बंदे होते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल सिटी जो है उसको जो है कर्फ्यू में तब्दील कर दिया जाता है। तो